तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के अंदर जितने भी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी लवर हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर आखिर आर्मी नर्सिंग और नेवी मेडिकल असिस्टेंट दोनों के फॉर्म तो हम फिल कर रहे हैं सर, बट दोनों के डिफरेंसेस नहीं मालूम है। आखिर दोनों में दोनों फोर्स का काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सैलरी क्या है, परमानेंसी है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में है। तो आज का वीडियो बहुत कमाल होने वाला है। आर्मी मेडिकल असिस्टेंट जिसको आप आर्मी नर्सिंग के नाम से जानते हैं, और नेवी मेडिकल असिस्टेंट जिसको नेवी में आप मेडिकल कैटेगरी की परमानेंट कैटेगरी की भर्ती के तौर पे जानते हैं। तो आइए दोनों के विश्लेषण को बेहतर ढंग से छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि भाई नेवी मेडिकल असिस्टेंट या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो क्या है। तो दोनों ही नौकरी अगर हम ध्यान से यहाँ समझें तो दोनों नौकरी का क्राइटेरिया भी यही है कि दोनों ही भारतीय सशस्त्र बलों में पैरामेडिकल की भूमिका में जो है आपके सामने हैं। एग्जैक्टली एक तरीके से कि मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। शांति और युद्ध के दौरान सैनिकों को चिकित्सा में सहायता, प्राथमिक उपचार और चीज़ों में रोगी की देखभाल करने में इन नर्सिंग असिस्टेंट का उपयोग होता है, वो आर्मी में हो या फिर नेवी में हो। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो सेना में अस्पताल जो भी हैं, जैसे आप मिलिट्री हॉस्पिटल जानते हो, बेस हॉस्पिटल जाते हो, कमांड हॉस्पिटल जाते हो, आरआर जानते हो, क्षेत्रीय इकाइयाँ, छोटी चिकित्सा जो बटालियन होती हैं, उनमें ये काम करते हैं बेसिकली। वहीं हम डेडिकेट तरीके से जाने नेवी मेडिकल असिस्टेंट के बारे में तो इसमें नौसैनिक जो है जहाज़ों पर, पनडुब्बियों में, और तटीय जो अस्पतालें होती हैं, समुद्र के किनारे तटीय अस्पतालें, उन पे इनका जो है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिग क्वेश्चन मेरे लिए कौन सा करियर बेहतर है कि सर मैं आर्मी नर्सिंग ज्वाइन करूँ या नेवी नर्सिंग ज्वाइन करूँ या नेवी मेडिकल असिस्टेंट को ज्वाइन करूँ। आइए इन्हीं प्रश्नों के जवाब को तलाशते हैं और जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या। सबसे पहले क्या डिफरेंस है करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए इनकी ट्रेनिंग आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर इन कॉलेज लखनऊ में होती है। बेसिकली रोगी की देखभाल है, डॉक्टरों की सहायता है, फील्ड अस्पतालों का रख रखाव है, और साथ ही साथ फार्मेसी हैं वहाँ पे, उनके भी जो है रख रखाव का ये कार्य देखते हैं। पोस्टिंग अधिकांशतः इनका जमीनी स्तर पर फील्ड एरिया में होती है। सैन्य अस्पताल जैसे कि पता है, शांति केंद्र। करियर ग्रोथ जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ तक का पद ये प्राप्त कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, सेना की परंपराएं, अनुशासन, लंबी फील्ड पोस्टिंग और ऑब्वियसली एक बेहतर लाइफस्टाइल मिलती है। परमानेंट कैटेगरी की जॉब है। अगर हम आर्मी नर्सिंग की बात करें, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे इसको पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बट वहीं नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इनका आईएनएस हमला मुंबई में जो है प्रशिक्षण होता है। जहाज, पनडुब्बी और तटीय ठिकानों पे इनको ड्यूटी के रूप में लगाया जाता है। नौसेना के जहाज, पनडुब्बी, बता दिए, बंदरगाह कभी विदेश में भी ये जाते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें, पदोन्नति संभव है। अंतर्राष्ट्रीय जल मिशनों का अनुभव हो जाता है इनको। समुद्री रोमांच है, यात्रा के अवसर हैं और बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई दोनों ही किसी से कम नहीं है। अब ये चॉइस है कि तुम्हारा इंडियन आर्मी चॉइस है कि इंडियन नेवी, और अगर ये चॉइस जिंदगी में बनाया है तो आर्मी 2026 की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए हमने कमर कस लिया है। बिल्कुल रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक, और 100% गारंटीड सिलेक्शन इस वर्दी बैच से। तो भाई फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? घर पे बैठ के इंतजार मत करो, उठो, खड़े हो, कुछ करो मेरे शेरों। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो, और उसके लिए सिंपली कॉल करो हमारे ऑफिशियल नंबर पे और फटाफट एमकेसी का हिस्सा बन के ऑफलाइन ऑनलाइन एक बेहतर तैयारी लेके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर लीजिए। आगे आते हैं, विच इज़ द बेस्ट। अगर एडवेंचरस लाइफ, ट्रैवलिंग वर्ल्ड चाहिए तो नेवी है, और अगर स्टेबिलिटी, थोड़ा रिलैक्सिंग लाइफ चाहिए और आर्मी ब्रदरहुड है आपके अंदर, आर्मी से ज़्यादा प्रेम है, तो भाई ये भी ठीक है। एलिजिबिलिटी बात करें तो 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों में ही मांगता है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। 17.5 से 21 एज दोनों में मांगता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों में वही, रिटर्न देना होगा, फिजिकल देना होगा, मेडिकल देना होगा। फाइनल नोट, बोथ जॉब्स गिव यू डिफेंस लाइफ, रिस्पेक्ट, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, पेंशन बेनिफिट, सब कुछ मिलता है। तो ऑब्वियसली अपने पैशन के अनुसार चुनिए कि आपका क्या बेहतर है। आपको लैंड में रहने से प्रेम है भाई, किसी में, ये आपकी चॉइस है और आप अपनी चॉइस से ही डिसाइड करें। और चॉइस अगर कर लिया है तो बेहतर तैयारी के लिए बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस को आप डिसाइड करें SRMR मेडिकल असिस्टेंट कैटेगरी के बैच के लिए, जहां आपको स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 2 तक, चाहे वो रिटन हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे असेसमेंट टेस्ट हो, चाहे मेडिकल हो, हर प्रोस्पेक्ट पे एक बेहतर तैयारी और आपके गारंटीड सिलेक्शन के लिए कॉल करिए 9696330033 पर। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बट इसके बावजूद कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए और वीडियो शेयर जरूर करिए ज़बरदस्त तरीके से, बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सके आर्मी नर्सिंग और नेवी नर्सिंग के बारे में। और ऑब्वियसली परमानेंट कैटेगरी में ये जॉब कितनी अच्छी है, सभी बायोलॉजी कैटेगरी से आए हुए, और जो बच्चे PCMB भी है, मतलब मैथ के साथ बायो भी लिए हैं, उनके लिए भी ये बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।